अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये हैं वीवो के लेटेस्ट डिवाइसेस वीवो V25 5G और वीवो V25e। इन दोनों को आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डबल अनबॉक्सिंग होने वाली है, लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले जरा सा बैकग्राउंड। आप में से जो लोग नहीं जानते, वीवो की ये वी सीरीज मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में एक बहुत ही अहम प्लेयर रही है। वीवो V20, V21, V21e सारे मार्केट में बहुत पॉपुलर रहे थे और फिर पिछले साल वीवो ने अपनी V23 सीरीज लॉन्च की, जिसमें V23 5G तगड़े प्रोसेसर के साथ साथ कलर चेंजिंग के फीचर के साथ आया। और आप में से वो लोग जो स्मार्टफोन एंथुसियास्ट्स हैं, वो वीवो के बारे में ये बात जरूर जानते होंगे कि माजी में मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में वीवो दो चीजों के लिए जानी जाती थी। पहली चीज है जबरदस्त सेल्फी कैमरा गेम और ओवरऑल कैमरा गेम, और दूसरी चीज है खूबसूरत डिजाइन। मैं बहुत सी वीडियोस में पहले ही बोल चुका हूं कि वीवो मार्केट के खूबसूरत तरीन फोन्स बनाती है। तो आज देखते हैं कि वीवो V25 और V25e कैसे डिवाइसेस हैं, लेकिन पहले बात करेंगे प्राइस की। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो हमारे पास वीवो की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मार्केट में आवाज ये है कि वीवो V25e 80,000 के आसपास लॉन्च होगा और इसका बड़ा भाई V25 5G 1,10,000 रुपए में लॉन्च होगा। और अगर हम पिछले साल के वीवो V23 5G की प्राइसिंग को देखें तो इस प्राइसिंग को देख के मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब तो नहीं हुआ, क्योंकि तब से लेकर अब तक डॉलर की शरह भी बहुत बढ़ चुकी है और अब तो इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस को एलसीज खोलने में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब चल के करते हैं इन दोनों को अनबॉक्स, और इन दोनों का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक जैसा ही होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। दोनों फोन्स इस बार इन डार्क सिल्वर बॉक्सेस में आए हैं। पहले खोलेंगे वीवो V25। तो बॉक्स के ऊपर वीवो की ब्रांडिंग है, साइड पे फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की ब्रांडिंग है। अब चल के बॉक्स को खोलते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा V25 का हैंडसेट है। हमारा ये V25 एक्वा मरीन ब्लू कलर में आया है। इसे एक सेकंड साइड पर रख के बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो साथ में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, साथ में एक टाइप सी चार्जिंग केबल है और 44 वॉट की वीवो फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रिक है। आगे बढ़े तो बॉक्स में एक हैंड्स फ्री हेडसेट है, एक सिम इजेक्टर टूल है और एक टाइप सी टू हेडफोन जैक कन्वर्टर है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है। अब इस एक्वामरीन ब्लू कलर को चेक कर लेते हैं, लेकिन डिजाइन पे बात करने से पहले V25e को अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि बिल्ड और डिजाइन के हवाले से ये दोनों फोन्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम टू सेम है। हमारे पास V25e सनराइज गोल्ड कलर में आया है और वही सेम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो डिवाइस, सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस, यूजर मैनुअल्स, 44 वॉट का फ्लैश चार्जिंग सेटअप, हैंड्स फ्री हेडसेट, सिम इजेक्टर टूल और एक हेडफोन जैक कन्वर्टर। अब इस V25 सीरीज की एक बड़ी यूनिक बात यह है कि इसमें दोनों V25 और V25e डिजाइन में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी कि बाहर से दिखने पे आपको इन दोनों में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं दिखेगा। इनफैक्ट ये दोनों फोन्स डायमंड ब्लैक कलर में भी आते हैं और दोनों का डायमंड ब्लैक भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल वीवो V23 का एक स्टैंड आउट फीचर था कि उस फोन का कलर यूवी रिएक्टिव था, यानी कि धूप में वो फोन कलर बदलता था। तो दोस्तों इस बार दोनों V25 और V25e में रिएक्टिव कलर्स डाले गए हैं। तो धूप में इन दोनों फोन्स का कलर ज्यादा डार्क हो जाता है और ज्यादा पॉप करता है। ये एक्वामरीन ब्लू धूप में डीप सी ग्रीन जैसा हो जाता है, जबकि ये सनराइज गोल्ड डीप ऑरेंज जैसा हो जाता है। अब दोस्तों ये बात ध्यान में रखें कि ये कलर चेंजिंग इफेक्ट इस डायमंड ब्लैक कलर में नहीं आता, और वैसे भी मेरे हिसाब से ये एक गिमिक है, इसका कोई रियल वर्ल्ड यूसेज नहीं है। मुझे पर्सनली ये डायमंड ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये काफी सोबर और एक बिजनेसी टाइप की वाइब देता है। दोनों फोन्स की बैक एंटी ग्लेयर फ्लोराइड ग्लास की है, जिसमें आपको बारीक सा दानेदार लुक मिलता है, लेकिन इसकी फील वही सॉफ्ट टच सैटिन टाइप की है जो कि फोन्स में मेरी फेवरेट ग्लास फिनिश है। और हाँ, ये दोनों फोन्स सपोर्ट के बगैर डेस्क पे खड़े रह सकते हैं, जो कि अगेन इसका कोई रियल वर्ल्ड यूसेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बड़ी कूल लगती है और बीरो लेने में खास तौर पे काम आती है। फिर इन फोन्स को साइज और वजन में भी वी सीरीज के पिछले डिवाइसेस की तरह कॉम्पैक्ट, लाइट और स्लिम रखा गया है। दोनों फोन्स की थिकनेस 7.8 मिलीमीटर है और वजन में V25 186 ग्राम का है, जबकि V25e इससे 3 ग्राम कम 183 ग्राम का है। बैक पे दोनों फोन्स में ये स्लिम सा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिनमें इनके ट्रिपल कैमरा सेटअप हैं, लेकिन ख्याल रहे दोनों के कैमरास में फर्क है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। पहले फिजिकल ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। तो फोन्स के राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं, ऊपर वाली तरफ नॉइस कैंसिलेशन का माइक और नीचे इसका सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। साथ में एक USB टाइप सी पोर्ट है और एक सिम ट्रे है।
اور دوستوں इन दोनों फोन्स में SD एक्सपेंशन भी मौजूद है। मुझे याद पड़ता है Vivo V23 में पिछली बार नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार दी गई है। इन दोनों फोन्स के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट्स हैं, यानी कि इनमें आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। और ये भी याद रखें कि दोनों फोन्स में कोई हेडफोन जैक नहीं है, तो या तो आप Type-C to हेडफोन जैक कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर just go with wireless buds। तो मेरे ख्याल में लुक्स और डिजाइन में ये फोन्स बहुत ही प्रीमियम महसूस होते हैं, और मेरी नजर में वीवो ने वो खूबसूरत फोन्स बनाने की अपनी रवायत को बरकरार रखा है। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करेंगे इन दोनों के डिस्प्लेस पे, और अगेन दोनों फोन्स के स्पेक्स एकदम सेम टू सेम है। दोनों फोन्स में 6.44 इंचेस के एमोलेड पैनल्स हैं, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD रेजोल्यूशन है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और जाहिर सी बात है वीवो का फोन है तो यहाँ ऊपर वीवो की जानिब से एक नजर का टीका लगाया गया है, ये ड्यू ड्रॉप नॉच। और दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी हैं। यहाँ पे दोनों की स्पीड्स चेक कर सकते हैं, काफी तेज और रिस्पॉन्सिव है। बहुत तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे काफी रिलायबल लगे। अब दोस्तों डिस्प्ले के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच मुझे पर्सनली इतना ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता। मुझे डे टू डे यूसेज में इतना फर्क नहीं पड़ता अगर 90 हर्ट्ज भी है तो। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, खासकर गेमर्स को, जो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले प्रेफर करते हैं, और जिन प्राइस पॉइंट्स पे ये फोन्स खेल रहे हैं वहां 120 हर्ट्ज के डिस्प्लेज होना अब काफी हद तक एक आम बात है। तो 90 हर्ट्ज के इस रिफ्रेश रेट पे मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ इन दोनों फोन्स की सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं और इन दोनों के फर्क सामने आने लगते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पेक्स की। तो Vivo V25 में इस बार MediaTek का Dimensity 900 चिपसेट है, जो कि 6 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। साथ में Mali G68 GPU है, 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और 12 GB रैम है, जिसे आप 8 GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आपको टोटल 20 GB तक रैम मिल सकती है, लेकिन एक्सटेंडेबल रैम नॉर्मल रैम जैसी नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ Vivo V25e में MediaTek का Helio G99 चिपसेट है। अगेन 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, लेकिन ये 5G नहीं है। साथ में Mali G57 GPU है, इसमें थोड़ी कम 128 GB स्टोरेज है और 8 GB रैम है, जिसे अगेन आप 8 GB से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इन दोनों फोन्स के चिपसेट में 2-3 बहुत ही ऑब्वियस फर्क हैं। Dimensity 900 एक 5G चिपसेट है, जबकि Helio G99 में 5G कैपेबिलिटीज नहीं है। फिर अगर इन दोनों फोन्स के AnTuTu स्कोर्स देखें तो यहाँ भी इन दोनों में काफी फर्क है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इस Dimensity 900 का कंपैरिजन अमूमन Snapdragon 778 के साथ किया जाता है, जबकि Helio G99 का कंपैरिजन Snapdragon 732G के साथ किया जाता है। लेकिन डे टू डे यूसेज में ये दोनों फोन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल फोन यूसेज, सोशल मीडिया एप्स और इवन गेम्स ये फोन्स हैंडल कर लेंगे। Dimensity 900 के साथ PUBG में आपको 60 FPS तक का गेम प्ले ईजी मिलेगा, जबकि Helio G99 के लोअर स्पेक Mali G57 GPU की वजह से PUBG में 40 FPS तक का फ्रेम रेट मिलता है। फिर यहाँ इंटरफेस भी काफी लाइट सा है। लेटेस्ट Android 12 है, जिसपे Vivo की Fun Touch OS 12 लगी हुई है, और इस Fun Touch OS की फील वक्त के साथ साथ स्टॉक Android जैसी कर दी गई है। इस वर्जन 12 में अब विजेट्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं। और जहां तक बात है ब्लोटवेयर की, तो इस इंटरफेस के साथ थोड़ा सा ब्लोटवेयर था, लेकिन इन एप्स को आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर बात करें बैटरीज की, तो वहां खासकर V25 में V23 के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड हमें दिखता है, क्योंकि इन दोनों फोन्स में 4500 mAh की बैटरीज दी गई हैं और साथ में 44 वॉट की Vivo फ्लैश चार्ज है। लेकिन क्योंकि इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर में फर्क है, तो इनके चार्जिंग टाइम्स में भी मामूली सा फर्क है। जहां Vivo V25 बकौल Vivo आधे घंटे में 61% चार्ज हो जाता है, जबकि V25e आधे घंटे में 58% चार्ज होता है। तो ये दोनों फोन्स घंटे के अंदर अंदर ही पूरे चार्ज हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए 5000 मिली एम्प पावर एक स्वीट स्पॉट है। मैं बड़ी बैटरीज प्रेफर करता हूं, लेकिन फिर भी 4500 मिली एम्प पावर के साथ ज्यादातर लोगों का एक दिन फुल चार्ज पे निकल जाएगा। और अगर आपको बीच में टॉप अप करने की जरूरत भी पड़े, तो 44 वॉट की फ्लैश चार्ज विल हैव यू कवर्ड। और यहाँ ये बात भी जहन में रखें कि जितनी बड़ी बैटरी होती है, उतने ही फोन थिक भी होते जाते हैं, तो स्लिम फोन होने के लिए थोड़ा बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों अब बात करेंगे इन फोन्स के सबसे बड़े फर्क पे, और वो है इनके कैमराज में। तो पहले सेल्फी कैमरास की बात करते हैं। V25 में आगे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि दूसरी तरफ V25e में थोड़े कम रेजोल्यूशन के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। याद रहे माजी में वीवो के मिड रेंज फोन्स सेल्फी किंग हुआ करते थे। अब प्राइस की वजह से सेल्फी किंग रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वीवो की सेल्फीज की क्वालिटी अच्छी होती है। आ जाए बैक कैमरास पे, तो यहाँ दोनों फोन्स के मेन कैमरा सेम है। 64 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, f1.8 एपर्चर, और दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। लेकिन V25 को सेकेंडरी कैमरा में एज हासिल है, क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि V25e में कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है
और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज पे जो कि यकीनन आप लोगों के जहन पे जरूर होगी, और वो है इन फोन्स की प्राइस। अब अमूमन मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस में ज्यादा ओपिनियंस देता नहीं हूं, क्योंकि अनबॉक्सिंग करते हुए इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने से पहले कि आप डिवाइस के बारे में कोई प्रॉपर ओपिनियंस कायम कर सकें। लेकिन आजकल प्राइस का ये इशू काफी सारी इंडस्ट्रीज में चल रहा है। अगर आप गाड़ियों की प्राइसेस देखें तो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर आप बुनियादी ज़रूरियात पे बात करें तो पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि 1,10,000 और 80,000 की प्राइस पॉइंट्स हैं, उनकी वजह से वीवो के ये दोनों फोन्स बहुत ही तगड़े फोन्स के साथ compete करेंगे। अब ऐसे में चले मैं इस ड्यू ड्रॉप नॉच को तो इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर भी इन प्राइस पॉइंट्स पे ड्यूल स्पीकर्स ना होना, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ना होना और IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस ना होना, इन फोन्स की कुछ मेजर डाउनसाइड्स हैं। लेकिन अच्छी कैमरा गेम और खूबसूरती की रवायत को वीवो ने यकीनन बरकरार रखा है। अब देखना यह है कि आप लोगों के वीवो V25 और V25e पे क्या ख्यालात हैं। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और हाँ, अब हम टिकटॉक पे भी आ चुके हैं, तो वहां जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।